जब इतिहास के सबसे खौफनाक और अमानवीय सजाओं की बात होती है तो काला पानी का नाम अपने आप सामने आ जाता है। ये कोई साधारण जेल नहीं थी, ये एक ऐसी जगह थी जहां इंसान को सिर्फ कैद नहीं किया जाता था, बल्कि उसे धीरे धीरे अंदर से तोड़ा जाता था। अंग्रेजों के शासनकाल में जब भी कोई व्यक्ति उनके खिलाफ आवाज उठाता था, खासकर आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेता था, तो उसे सीधा मौत की सज़ा देने के बजाय काला पानी भेज दिया जाता था, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि मौत एक बार आती है, लेकिन काला पानी की सज़ा हर दिन इंसान को मरने जैसा दर्द देती थी। काला पानी का मतलब था सेल्युलर जेल। ये जेल भारत से हजारों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित थी। चारों तरफ सिर्फ गहरा समुद्र, इतना विशाल कि वहां से भागना लगभग नामुमकिन था। उस समय ना तो आज जैसी तकनीक थी, ना कोई मदद मिलने की उम्मीद। जो एक बार यहां पहुंच गया वो अपने परिवार, समाज और पूरी दुनिया से हमेशा के लिए कट जाता था। यही कारण था कि लोग इस सजा को मौत से भी बदतर मानते थे। जब किसी कैदी को काला पानी की सजा सुनाई जाती थी तो असली दर्द उसी दिन से शुरू हो जाता था। उसे जहाज में बैठाकर समुद्र के रास्ते इस दूर द्वीप पर ले जाया जाता था। ये सफ़र कई दिनों तक चलता था। जहाज के अंदर कैदियों को जंजीरों में बांध कर रखा जाता था। ना ठीक से खाना मिलता था, ना आराम। कई लोग तो इस सफ़र के दौरान ही बीमार पड़ जाते थे और कुछ तो अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते थे। लेकिन असली भयावहता तब शुरू होती थी जब कैदी सेल्युलर जेल के अंदर कदम रखता था। ये जेल खास तरीके से बनाई गई थी ताकि कैदियों को पूरी तरह अकेला रखा जा सके। इसमें सैकड़ों छोटे छोटे कमरे थे जिन्हें सेल कहा जाता था। हर कैदी को एक अलग सेल में रखा जाता था ताकि वो किसी से बात न कर सके। इन कमरों की हालत इतनी खराब थी कि वहां रहना किसी सजा से कम नहीं था। कमरे बहुत छोटे होते थे जिनमें एक इंसान ठीक से लेट भी नहीं सकता था। खिड़की बहुत ऊंचाई पर होती थी जिससे बाहर झांकना भी मुश्किल था। दरवाजे इतने भारी और मजबूत होते थे कि उन्हें खोलने बंद करने की आवाज ही डर पैदा कर देती थी। सबसे बड़ी सजा थी अकेलापन। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, उसे किसी न किसी से बात करने की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ कैदियों को पूरी तरह अकेला रखा जाता था। न कोई दोस्त, न कोई परिवार, न कोई सहारा। दिन रात बस वही चाल दीवारें और अपने ही विचार। धीरे धीरे ये अकेलापन इंसान के दिमाग पर असर डालने लगता था। कई कैदी मानसिक रूप से टूट जाते थे, कुछ अपनी पहचान तक भूल जाते थे। काला पानी की सज़ा का असली मकसद ही यही था, इंसान को अंदर से ख़त्म कर देना। अंग्रेज चाहते थे कि जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाए उसका हौसला पूरी तरह टूट जाए ताकि बाकी लोग डर जाएं। लेकिन ये सिर्फ मानसिक यातना तक सीमित नहीं था, यहाँ शारीरिक सजाएं भी उतनी ही खतरनाक थीं। कैदियों को दिन भर कठोर मेहनत करनी पड़ती थी। उन्हें तेल निकालने के लिए कोल्हू चलाना पड़ता था, बिल्कुल बैलों की तरह। भारी लकड़ी के चक्के को घुमाना, वो भी घंटों तक बिना रुके। ये काम इंसान के शरीर को तोड़ देने के लिए काफ़ी था। अगर कोई कैदी थक जाता या काम करने से मना करता तो उसे बेरहमी से पीटा जाता था। कोड़े मारना, जंजीरों में बांधना, भूखा रखना, ये सब आम बात थी। यहाँ इंसान की कोई कीमत नहीं थी, वो सिर्फ एक मशीन बनकर रह जाता था। भोजन की स्थिति भी बेहद खराब थी। कैदियों को बहुत कम और घटिया खाना दिया जाता था। कई बार खाना इतना खराब होता था कि उसे खा पाना भी मुश्किल होता था, लेकिन भूख इतनी होती थी कि मजबूरी में वही खाना पड़ता था। साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे बीमारियां फैलना आम बात थी। और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसके इलाज की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। कई कैदी बिना इलाज के ही धीरे धीरे मर जाते थे। यहाँ तक कि अगर कोई मर भी जाता तो उसे बस एक संख्या की तरह देखा जाता था, ना कोई सम्मान, ना कोई पहचान। सबसे दुखद बात ये थी कि यहाँ भेजे गए कई लोग असली अपराधी नहीं थे। वे सिर्फ अपने देश के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने आज़ादी का सपना देखा था और उसी सपने की कीमत उन्हें काला पानी की सज़ा के रूप में चुकानी पड़ी। जैसे कि विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें इस जेल में वर्षों तक रखा गया। उन्होंने वहाँ अमानवीय यातनाएं झेली, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। ऐसे ही कई और क्रांतिकारी थे जिन्होंने हर दर्द सहकर भी अपने देश के लिए लड़ना नहीं छोड़ा।
काला पानी सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये एक ऐसा डर था जो लोगों के दिल में बैठा दिया गया था। अंग्रेज चाहते थे कि इस सज़ा का नाम सुनते ही लोग कांप उठें और उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत न करें। लेकिन इतिहास गवाह है कि डर हमेशा जीतता नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस डर को चुनौती दी, जिन्होंने हर दर्द सहकर भी अपने हौसले को जिंदा रखा। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। काला पानी इंसान के शरीर को कैद कर सकता था, लेकिन उसके हौसले और आज़ादी के सपने को कभी कैद नहीं कर पाया। काला पानी की सज़ा का असली चेहरा तब सामने आता था जब कैदी सेलुलर जेल के अंदर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर होते थे। यहाँ हर दिन एक नई परीक्षा होती थी, शरीर की भी और मन की भी। अंग्रेज़ों का मकसद साफ था, कैदियों को इतना तोड़ देना कि वे फिर कभी सिर उठाने की हिम्मत न कर सकें। सुबह होते ही कैदियों के लिए अत्याचारों का सिलसिला शुरू हो जाता था। उन्हें तुरंत काम पर लगा दिया जाता था, और काम भी ऐसा जो इंसान की ताकत को ख़त्म कर दे। सबसे कठिन कामों में से एक था तेल निकालने के लिए कोल्हू चलाना। एक भारी लकड़ी का चक्का होता था जिसे कैदियों को घंटों तक घुमाना पड़ता था। ये काम इतना थकाने वाला होता था कि कई बार कैदी बेहोश होकर गिर पड़ते थे। लेकिन यहाँ रुकना मना था। अगर कोई कैदी थक जाता, धीमा पड़ जाता या काम करने से इनकार करता तो उसके साथ बेहद क्रूर व्यवहार किया जाता था। जेल के सिपाही बिना किसी दया के उन्हें कोड़ों से मारते थे। कई बार तो इतनी बुरी तरह पीटा जाता था कि कैदी कई दिनों तक उठ भी नहीं पाता था। इसके अलावा कैदियों को नारियल की रेशों से रस्सी बनाने का काम दिया जाता था। ये काम देखने में आसान लगता है, लेकिन असल में बेहद दर्दनाक था। सूखे नारियल के कठोर रेशों को हाथों से मरोड़ना पड़ता था, जिससे हथेलियां छिल जाती थीं, खून निकलने लगता था। लेकिन फिर भी काम जारी रखना पड़ता था, क्योंकि रुकने का मतलब था सज़ा। कई बार कैदियों को लोहे की जंजीरों में बांध कर रखा जाता था। कुछ को खड़ी सज़ा दी जाती थी, जिसमें उन्हें कई घंटों तक एक ही जगह खड़ा रहना पड़ता था। शरीर जवाब दे देता था, लेकिन उन्हें हिलने की इजाज़त नहीं होती थी। ये सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं था, ये मानसिक यातना भी थी। सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ थी अकेलापन। हर कैदी को अलग अलग सेल में रखा जाता था, ताकि वे एक दूसरे से बात न कर सकें। सेल्युलर जेल की यही खासियत थी, अलगाव। यहाँ इंसान को दुनिया से पूरी तरह काट दिया जाता था। दिन, हफ्ते, महीने और फिर साल, बिना किसी से बात किए, बिना किसी अपने को देखे, इंसान धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता था। कई कैदी मानसिक संतुलन खो बैठते थे। कुछ को अपने ही विचार डराने लगते थे। कुछ इतने निराश हो जाते थे कि उन्होंने अपनी जान तक दे दी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है, और काला पानी की कहानी में वो मोड़ था विद्रोह। इतने अत्याचारों के बावजूद कुछ कैदियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि अब चुप रहना सही नहीं है। ऐसे ही वीरों में से एक थे बटुकेश्वर दत्त और विनायक दामोदर सावरकर। इन लोगों ने जेल के अंदर ही अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की, एक ऐसा विरोध जिसमें वे खाना खाने से मना कर देते थे। उनका मकसद था अंग्रेजों को यह दिखाना कि वे अत्याचार सह सकते हैं, लेकिन अन्याय के सामने झुक नहीं सकते। भूख हड़ताल आसान नहीं थी। कई दिनों तक बिना खाना खाए रहना, शरीर कमजोर पड़ने लगता था, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता था। लेकिन इन क्रांतिकारियों का हौसला इतना मजबूत था कि उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे इस विरोध की खबर बाहर पहुंचने लगी। भारत में लोगों को पता चला कि काला पानी में कैदियों के साथ कितना अमानवीय व्यवहार हो रहा है। लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा और अंग्रेजी सरकार पर दबाव बनने लगा। आखिरकार अंग्रेजों को कुछ नियम बदलने पड़े। कैदियों के साथ व्यवहार में थोड़ी नरमी आई और धीरे धीरे इस क्रूर सजा का अंत होने लगा। लेकिन काला पानी की कहानी सिर्फ दर्द की कहानी नहीं है, ये हिम्मत की भी कहानी है। ये हमें सिखाती है कि इंसान को चाहे जितना भी तोड़ने की कोशिश की जाए, अगर उसका इरादा मजबूत हो तो वो हर दर्द सह सकता है। आज जब हम आज़ादी की खुली हवा में सांस लेते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। इसके पीछे उन हजारों लोगों का संघर्ष छिपा है जिन्होंने काला पानी जैसी सज़ा को सहकर भी अपने सपनों को जिंदा रखा।
काला पानी हमें ये याद दिलाता है कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि इंसान के इरादों में होती है, और जब इरादा मजबूत हो तो सबसे बड़ी कैद भी इंसान को रोक नहीं सकती।